Hello students, today I am again here with the class 11th statistics for economics, and today this is the second chapter, collection of data. After reading the source of data and definition of primary data and secondary data, means the collection method of the primary data and secondary data as well, we are going to read about the next topic, pilot survey, census method, sample method. So listen. If you are new here, so please like and subscribe the channel. I am already give you BST accountancy as well. And solution, census और पायलट सर्वे. देखो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा को कलेक्शन करने के मेथड्स क्या हैं. अब हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं कि पायलट सर्वे क्या होता है, सेंसस कंप्लीट इन्यूमरेशन, सेंसस एंड सिंपल सर्वे क्या होता है. सॉल्यूशन, पहले हम पायलट सर्वे पढ़ते हैं. पायलट सर्वे होता क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा में कि क्वेश्चनर प्रिपेयर किए जाते हैं, क्वेश्चनरी मेथड एंड मेलिंग मेथड्स और इन्यूमरेशन मेथड. तो हम लोगों ने वहाँ देखा था कि क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जाता है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चनर क्वेश्चन पूछा जाता है रिस्पोंडेंट से, और रिस्पोंडेंट क्या करता है, उस क्वेश्चंस के आंसर देता है जिससे इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है. नाउ पायलट सर्वे, once the questionnaire is ready, it is advisable to conduct or try out with a small group which is known as pilot survey or pre-testing of questionnaire. Means pilot survey means when the questionnaire is prepared by the investigator, then for the purpose of pre-testing, means for the purpose of testing whether the questionnaire is perfect according to the objective of survey is not, it is known as pilot survey. दो होता क्या, जब क्वेश्चनर बन गया, सारे क्वेश्चन से इंक्लूड हो गए, जो भी इंफॉर्मेशन लेने थे वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन हमको क्वेश्चनर से मिल जा रहे हैं या नहीं, उसके लिए एडवाइजेबल टू कंडक्ट और ट्राई आउट विद अ स्मॉल ग्रुप विच इज नोन एज पायलट सर्वे. मतलब क्या किया जाता है, उसको एक स्मॉल ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप के सामने ले जाया जाता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है. यानी उसकी क्या की जाती है, प्री टेस्टिंग की जाती है. क्वेश्चनर की प्री टेस्टिंग की जाती है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, तो इसे बोला जाता है पायलट सर्वे. क्लियर, ये पायलट सर्वे बोला जाता है. नाउ सेंसस एंड सैंपल सर्वे, it is the most important topic which you have to cover because in our regular life it's also taking some importance. Listen, होता क्या है, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड, ये दो मेथड जो है डेटा को मतलब कलेक्ट करने के मेथड में ये भी आते हैं. ये दो टाइप के जो सर्वे हैं, इसमें होता क्या है, सेंसस, आप लोगों ने सेंसस देखा भी होगा मेरे हिसाब से, और अभी आपको हम बताते भी हैं कि ये होता क्या है. देखिए, सेंसस और कंप्लीट इन्यूमरेशन, ए सर्वे विच इज इंक्लूड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस और कंप्लीट इन्यूमरेशन. नाउ लिसन, सेंसस मेथड के अंदर एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाता है, वही कंप्लीट इन्यूमरेशन होता है फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग इंफॉर्मेशन. अब होता क्या है, तो अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड पॉपुलेशन है, तो सेंसस मेथड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आपको ये बोला गया कि आप क्या कीजिए, आप अपने क्लास में अपने पर्टिकुलर इस एरिया में एक एरिया बोल दिया गया, पर्टिकुलर एरिया दिया गया और उस एरिया का आपको सर्वे करने के लिए बोला गया. तो आप एक काम कीजिए, आपको बोल दिया गया कि जैसे आपका एक जो एरिया है, वार्ड है या गांव है, उस एरिया में जाइए, उस एरिया में जो भी लोग हैं उन लोगों के एवरेज इनकम, कंजम्पशन और उनके कुछ प्रोडक्ट के इंक्वायरी के बारे में बोला गया कि आप वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए. तो जिस जगह के लिए बोला जा रहा है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में जाइए और वहाँ पे जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी
हाउस होल्डर्स हैं उन सारे हाउस होल्डर से इंफॉर्मेशन लेके आइए। तो ऐसे में जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करें इन चीजों को, इस पूरे को बोला जाता है पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब ये पॉपुलेशन जनसंख्या वाला पॉपुलेशन न होके ये हमारे पर्टिकुलर सर्वे का जो एरिया है उसके लिए पॉपुलेशन वर्ड यूज किया गया है। ठीक, यानी कि जिस टोटलिटी ऑफ फील्ड, यानी जिस पूरे एरिया का हमको इन्वेस्टिगेशन करना है वो पूरा एरिया हमारा क्या हो जाता है, पॉपुलेशन। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड दिस वन इज नोन एज एलिमेंट्स। और उसमें जो भी हमारे लोग हैं उस पॉपुलेशन में जितने लोग आते हैं उन एक एक को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। सो नाउ इट इज क्लियर, census method is a method in which include every element of population is known as complete census। इसी को बोलते हैं क्या, census method as well as enumerator। means we can say that for the taking information when the each and every element of population consider then it is called census method। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल होता है हमारा जनसंख्या। जो हमारी जनसंख्या की गणना की जाती है, जो जनगणना होता है वो सेंसस मेथड पे ही होता है, जिसमें एक एक इंडिविजुअल्स का इंफॉर्मेशन क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। और ये कैसे होता है, तो आपको पता है कि एक एक पर्सन एक एक घर पे जाता है, एक एक सदस्य के बारे में जानता है, उनकी लिटरेसी, इनकम, कंजम्पशन और उनके सारे इंफॉर्मेशंस को वो क्या करता है, गैदर करता है। ये सेंसस मेथड के ही अकॉर्डिंग होता है, यानी जो सर्वे होती है ये सर्वे सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग ही होती है, पॉपुलेशन सर्वे। और यहाँ पे हमने आपको पॉपुलेशन का मेथड बताया, मैं मतलब बताया कि पॉपुलेशन मीन्स वो इंक्वायरी ऑफ फील्ड फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन हैव टू टेकन। ठीक, तो आपको मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं, ठीक, और एलिमेंट किसे कहते हैं। क्लियर। नाउ अब देखो, एक तो मेथड ये है कि अब एक एक लोगों से पर्टिकुलरली मिलके हम इंफॉर्मेशन गैदर कर लें। सेकेंड मेथड है सैंपल मेथड। अब देखो सैंपल मेथड क्या होता है, तो सैंपल रेफर्स टू ग्रुप और सिलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन। यानी क्या, सिंपल सेंसस मेथड में हमने देखा कि सबको कंसीडर किया जा रहा था, सबसे इंफॉर्मेशन लिया जा रहा था, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन। सो नाउ लिसन, in simple it is says that the group or selection of population from which information is to be obtained। यानी क्या, अब पूरे एलिमेंट को कंसीडर न करके किसी पर्टिकुलर ग्रुप से यानी पॉपुलेशन के किसी सेलेक्टेड ग्रुप से इंफॉर्मेशन जो ऑब्टेन किया जाएगा तो वो सैंपल मेथड होगा। जैसे क्या, मान लो अगर हमको किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम वो इंफॉर्मेशन एक एक लोगों से ना पूछ के उसमें से बस क्या करेंगे, कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे और उनसे ही इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, ले लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल मेथड। क्लियर। यानी क्या, सैंपल मेथड में हम एक एक एलिमेंट्स को कंसीडर न करके सेलेक्टेड किया, मतलब इन्हीं एलिमेंट्स को केवल पूछ लिया या इनसे पूछ लिया या इनसे दो चार लोगों से, मतलब क्या, सैंपल मेथड में ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक एक एलिमेंट से पूछना है, इंफॉर्मेशन किसी सेलेक्टेड ग्रुप से आप ले सकते हैं। क्लियर। नाउ अब जो मेथड ऑफ सैंपलिंग है, सैंपलिंग करने के भी कई तरीके हैं, सैंपलिंग करने के भी बहुत सारे मैनर हैं। जैसे द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सैंपलिंग आर, फर्स्ट रैंडम सैंपलिंग, सेकेंड प्रोपोर्शनल एंड डिलिबरेट सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग, सिस्टेमेटिक सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग एंड कन्वीनियंट सैंपलिंग। देयर आर
6 मेथड आई हैव रिटन। लिसन रैंडम सैंपलिंग। अब देखो सैंपल, अब देखो होता क्या है कि सैंपल लेना है तो सैंपल, अब क्या सैंपल कहीं से भी लिया जा सकता है, मतलब अगर एक पर्टिकुलर एरिया है और उसमें से हमको इन्फॉर्मेशन सैंपल मेथड पे लेना, अगर सेंसस पे लेना होता तो सबसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बट हियर वी आर रिक्वायर्ड द इन्फॉर्मेशन एंड वी वांट टू डू सर्वे ऑन सैंपल मेथड, सो वी हैव टू कलेक्ट डेटा बाय द सैंपलिंग। अब सैंपलिंग कैसे किया जाए, तो सैंपलिंग के ये तरीके हैं, मेथड्स हैं, जिसमें पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेंडम। तो रेंडम इट्स नेम इज आल्सो रिप्रेजेंट दैट द इंफॉर्मेशन इज कलेक्ट थ्रू द सैंपल एंड रेंडम एंड इक्वल चांस हैव टू एवरी आइटम ऑफ पॉपुलेशन। मीन्स रेंडम सैंपलिंग में होता क्या है, सारे एलिमेंट के पास, पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट्स के पास इक्वल चांस होता है बीइंग सेलेक्टेड एज अ सैंपल। यानी सैंपल सेलेक्ट करने के लिए इन सभी के पास इक्वल चांस होता है। किसी को भी, मान लो अगर 40 लोग हैं, 40 में हमको अगर 20 लेना है तो हम उस 40 के 40 में से किसी को भी बिना रिस्ट्रिक्शन, किसी 20 को भी, फर्स्ट 20 को, लास्ट 20 को, या आड इवन थ्रू किसी भी तरह से हम क्या करेंगे, 20 लोगों को ले लेंगे, इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये रैंडम सैंपलिंग है। क्लियर नाउ, यानी रैंडम सैंपलिंग में सबके पास इक्वल चांस होता है, रेंडमली जिसको इन्वेस्टिगेटर का मन होता है उसको अपने अकॉर्डिंग उसको चूज कर लेता है एज अ सैंपल। नाउ लिसन परपोसिव और डिलिबरेट सैंपलिंग। डिलिबरेट मीन्स क्या होता है, अब ध्यान से सुनिएगा। Purposive or deliberate sampling means it is a deliberate sampling in which the investigator, according to himself, according to his choice, he select the data as sample। जैसे क्या, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आप क्लास में बैठे हो और टीचर को पूछना होगा, तो कभी कभी टीचर मान लो एक सर्वेवर हो गया और आप लोग बैठे हैं, तो टीचर क्या करेगा, कुछ पूछना है क्वेश्चन, तो रमेश उठो, सुने तुम उठो, तो ऐसे अगर ऑटोमेटिकली वो अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ चॉइस, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो नाम लेके 2-4 लोगों को उठाता है और उनसे पूछता है और उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करता है, वो क्या होगा, परपोसिव और डिलिबरेट सैंपलिंग। मतलब वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है। नाउ स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट, मींस इन स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग, इसको मिक्स्ड सैंपलिंग भी बोलते हैं, मींस व्हेन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रैटा इट इज नोन एज स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। होता क्या है ऐसे इसमें कि जो हमारे पॉपुलेशन होते हैं उन पॉपुलेशन को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिवाइड किया जाता है इन डिफरेंट स्टार्टा में। स्टार्टा मीन्स क्या होता है, मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। जैसे मतलब एक स्तर से, उनके एक स्तर के हिसाब से जिस स्तर के डेटा है उस डेटा को उसी के अकॉर्डिंग से, जैसे मान लो कुछ डेटा पूरे पॉपुलेशन में ये जो हमारा पूरा पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट है, ये उतना ये मीडियम क्वालिटी के हैं, तो डेटा को क्या किया जाता है, इनको डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट स्टार्टा में, तो इसे बोला जाता है स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैंपलिंग। ठीक, अब ये जो मान लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इनको क्या किया, जो लेस इंपॉर्टेंट है, सबसे लेस इंपॉर्टेंट वाले को छोड़ भी दे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उनसे इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। ठीक, और बाकी लोगों से इंफॉर्मेशन ले लेंगे। ठीक, अब देखो सिस्टेमेटिक सैंपलिंग। सिस्टेमेटिक सैंपलिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन अरेंज न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली। मीन्स इन सिस्टेमेटिक, नाम से रिप्रेजेंट है इसके कि ये सिस्टेमेटिक होता है। अब देखो सिस्टेमेटिक होता है, तो ये सिस्टेमेटिक कैसे होगा कि डेटा को अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली, जैसा डेटा है उसके नेचर के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली उसको डिवाइड कर लिया जाएगा और उसी के बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा। ठीक, तो ये हमारा सिस्टेमेटिक सैंपलिंग है।
Now quota sampling. Now listen, quota sampling, population is divided into different group or class according to different characteristics of data. Quota sampling में, in quota sampling the population is divided in according to their characteristics, means the data are divided into characteristics. जैसे if the result out from of your class, and in such situation what are the percentage of boys and girls, and what is the highest percentage between boys and girls, this should be collected according to the we can say that this method means हम जब क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा पॉपुलेशन हो गया बॉयज और गर्ल, सपोज दैट बॉयज एंड गर्ल इट इज द टोटल पॉपुलेशन. नाउ अब इसमें क्या करना है, डिफरेंट उनके कैरेक्टर के हिसाब से बॉयज़ को अलग कर लेंगे, गर्ल्स को अलग कर लेंगे, गर्ल्स के हाईएस्ट नंबर अलग छाड़ देंगे, बॉयज़ के जो हाईएस्ट नंबर हैं उनको अलग कर देंगे. ठीक, तो यानी क्या, जब डेटा को डिफरेंट ग्रुप में यानी उनके क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड करके उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, तो वो हमारा कहलाता है कोटा सैम्पलिंग. ठीक, जो ये हमारा कोटा सैम्पलिंग होता है. नाउ कन्वीनियंस सैम्पलिंग. कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, सूट टू द कन्वीनियंस according to the objective of investigation. According to the investigation, the data means population, the sample is collected from the population according to the suitability. मीन्स अगर इन्वेस्टिगेटर को ये लगता है कि हमारे टोटल पॉपुलेशन में ये हमारे इंफॉर्मेशन हमको ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, तो अपने सुटेबल जो उसको कन्वेंस पड़ेगा उस कन्वेंस के अकॉर्डिंग वो डेटा को सैंपल एज ए उनको उसमें टोटल पॉपुलेशन में से सैंपल को सेलेक्ट कर लेगा. नाउ I am cover each and everything. Once you have to read himself, and then after you can easily understand each and everything. So please join, subscribe and like my channel, and if you are